ओ नहीं, आखिर तुम्हें अचानक हो क्या गया है? अभी कुछ ही देर पहले तुम अपनी पूरी रफ्तार से भाग रहे थे और अब तुम रुक रहे हो, जैसे तुम भाग भाग के थक गए हो। ओह, क्या यहाँ कोई खतरा है? कै ये चीखने की आवाज कैसी? ये तो किसी लड़की के चीखने की आवाज है। इस वीराने में लड़की कहाँ से आ गई और वो कहाँ है? तुम कुछ भी कर लो बदसूरत जादूगर, मैं तुमसे शादी करना तो दरकिनार तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। तुम बेशक मेरी खाल ही क्यों ना उतार दो, लेकिन मेरा जवाब इनकार में होगा, सिर्फ इनकार में। मैं तुम्हें आज रात तक का वक्त देता हूँ शहजादी नीलम। अगर सुबह तक तुमने अपनी हट धर्मी ना छोड़ी और मुझसे शादी के लिए राजी ना हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। फक्तू जादूगर चला गया आका। अब आप नीचे जाकर शहजादी नीलम को तसल्ली दें और इसे अपनी जंबील में डाल लें। शहजादी नीलम की जगह आपको इसका रूप धार कर यहाँ रहना है। सुबह जब फक्तू जादूगर आए तो आपने किसी तरह से इससे इसकी सफ़ेद जादुई हड्डी हासिल करनी है। ये काम आप सिर्फ अपनी अय्यारी से ही कर सकते हैं। जब तक सफ़ेद जादुई हड्डी फक्तू जादूगर के हाथ में रहेगी, इस वक्त तक आप फक्तू जादूगर को हलाक तो क्या, मामूली सा जख्मी भी नहीं कर सकते। और ये बात आपको याद रखनी होगी कि आप फक्तू जादूगर से सफ़ेद जादुई हड्डी ज़बरदस्ती हासिल नहीं करेंगे। आपको ऐसी अयारी करनी होगी कि फक्तू जादूगर खुद ही आपको सफ़ेद जादुई हड्डी दे दे। तो फिर मुझे इस हड्डी का क्या करना होगा? क्या इस हड्डी को तोड़ दूं? नहीं आका, फक्तू जादूगर की जान इस जादुई सफ़ेद हड्डी में है। जैसे ही फक्तू जादूगर जादुई सफ़ेद हड्डी आपको दे, आप वो हड्डी पूरी ताकत से इसके सर पर मार देना। जादुई सफ़ेद हड्डी फक्तू जादूगर के सर पर पड़ते ही फक्तू जादूगर हलाक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं गार के अंदर जाता हूँ। तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए? जाओ, भाग जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें फक्तू जादूगर ने देख लिया तो वो तुम्हें एक लम्हे में जलाकर भस्म कर देगा। मैं फक्तू जादूगर से नहीं डरता, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मदद? कैसी मदद? ये मेरा काम है, तुम्हें बस कुछ देर के लिए यहाँ से गायब होना है। तुम्हारे जाते ही फक्तू जादूगर यहाँ आ जाएगा और जब वो यहाँ आएगा तो मैं इसे फौरन हलाक कर दूंगा। मैं समझी नहीं, तुम मुझे कैसे गायब करोगे और तुम एक ताकतवर और जालिम जादूगर का मुकाबला कैसे करोगे? इसके पास जादुई सफ़ेद हड्डी है, वो इस हड्डी से तुम्हें एक लम्हे में जलाकर भस्म कर सकता है। मैंने कहा ना, फक्तू जादूगर को हलाक करना मेरा काम है। तुम बस कुछ देर के लिए आराम करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी जगह लेकर यहाँ रुकना है और फक्तू जादूगर का इंतजार करना है। ए जंबील, शहजादी नीलम को अपनी पनाह में ले ले। है गिरगटी मिदार, जंबील से बाहर आ और मुझे शहजादी नीलम के रूप में ले आ। क्या अब मुझे रात भर फक्तू जादूगर का इंतजार करना होगा? नहीं आका, आप 3 बार
फक्तू जादूगर को आवाज देंगे तो वो उसी वक्त यहाँ आ जाएगा। अब ठीक है। अब मैं फक्तू जादूगर को बुलाता हूँ। फक्तू जादूगर, फक्तू जादूगर, फक्तू जादूगर, जहां भी हो गार में आओ। क्या हुआ शहजादी नीलम? मैं अभी तो यहाँ से गया हूँ, फिर तुमने मुझे इस तरह अचानक आवाज देकर वापस क्यों बुला लिया? मैंने तुम्हारे जाने के बाद हैं। ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? मार खाने की वजह से मेरा गला कुछ खराब है। मैं कह रही थी कि मैंने तुम्हारे जाने के बाद बहुत सोच समझकर फैसला किया है। हर इंसान की तरह मुझे भी अपनी जिंदगी प्यारी है। तुमने कहा था कि अगर मैंने सुबह भी तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया तो तुम मुझे हलाक कर दोगे। मैं तुम्हारी इस बात से बहुत डर गई थी। तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ बहुत डर लगना शुरू हो गया और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सुबह तक तुम्हारा इंतजार कर सकूं। इसलिए मैंने तुम्हें आवाज देकर बुला लिया। बहुत खूब। इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी बातें समझ में आ गई हैं कि मुझसे शादी करने के बाद तुम फायदे में रहोगी। हाँ फक्तू जादूगर, इसलिए मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम वाकई मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ फक्तू जादूगर, तुम्हारी जादूगरी की ताकत देखकर मैं इकरार करने पर मजबूर हो गई हूँ। तुम जादू से मुझे जलाकर भस्म भी कर सकते हो, तो अपनी जादुई ताकतों से तुम मेरे ऐशो आराम का भी इंतजाम कर सकते हो। तुमसे शादी करने के बाद मैं महारानी की तरह किसी बहुत बड़े महल में रहकर शाहाना जिंदगी बसर कर सकती हूँ और आम इंसानों के मुकाबले में क्योंकि तुम्हारी ताकतें ज्यादा हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं तुमसे जो भी ख्वाहिश करूँगी तुम जादू से मेरी हर ख्वाहिश पूरी करोगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं एक इंतहाई ताकतवर जादूगर हूँ। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश चुटकी बजाते ही पूरी कर सकता हूँ। बहुत खूब। फिर मुझे तुमसे शादी करने पर कोई इतराज नहीं। तुम चाहो तो हम कल सुबह होते ही शादी कर लेंगे। हाँ, क्यों नहीं। दिन निकलते ही मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा और फिर हम किसी शैतानी महल में जाकर शादी कर लेंगे। इसके बाद मैं तुम्हें अपने जादुई महल में ले जाऊंगा। मेरा जादुई महल तुम्हारे महल से 1000 गुना बड़ा और खूबसूरत है, जिसे देखकर तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी और तुम खुद पर फख्र करोगी कि तुमने मुझसे शादी करके अक्लमंदी का काम किया है। मैं तुमसे शादी करने से इनकार नहीं करूंगी फक्तू जादूगर, लेकिन पहले मैं तुम्हें आजमाना चाहती हूँ कि तुम वाकई मेरी हर बात मानोगे और मेरी किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने से इनकार नहीं करोगे। हाँ, जरूर। बोलो, तुम मुझे कैसे आजमाना चाहती हो? सोच लो, मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। ओह, क्यों नहीं शहजादी। तुम मुझसे जो चीज भी मांगोगी मैं तुम्हें देने से कभी इनकार नहीं करूँगा। बस तुम मेरी जान ना मांगना। इसके सिवा तुम मुझसे जो मर्जी मांग लेना। मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने में एक लम्हा भी नहीं लगाऊंगा। फक्तू जादूगर, तो फिर वादा? हाँ, पक्का वादा। बहुत खूब। मैंने तुमसे शादी करने का पक्का वादा कर लिया है और तुमने भी मेरी ख्वाहिश पूरी करने का पक्का वादा कर लिया है। मैं जानती हूँ कि जब भी कोई जादूगर वादा करता है तो इसे हर हाल में अपना वादा पूरा करना पड़ता है, और अगर वो अपने वादे से मुकर जाए या वादा पूरा करने में हीलो हुज्जत करे तो उसे जादूगर देवता भी माफ नहीं करता और वो वादा पूरा ना करने की वजह से उसे हलाक कर देता है, चाहे जादूगर की जान इसके जिस्म में हो या ना हो। मैं ठीक कह रही हूँ ना?
हाँ हाँ, मैंने जो तुमसे वादा किया है मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगती हो? अब मैं तुम्हारी बीवी बनने वाली हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारी चीज़ों की खुद हिफाजत करूँगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितना आराम तुम्हें दे सकूँ मैं दे पाऊँ। तुम ये सफ़ेद हड्डी हर वक्त हाथ में क्यों पकड़ी रखते हो? क्या तुम थकते नहीं हो? मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम ये सफ़ेद हड्डी मुझे दे दो ताकि तुम आराम कर सको। मैं इसे हिफाजत से अपने पास रखूँगी। जादुई हड्डी? क्या मतलब? तुम मुझसे ये जादुई हड्डी क्यों मांग रही हो? क्या करोगी तुम इस जादुई हड्डी का? मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा है कि ताकि तुम्हें आराम मिल सके। मैं इसे हिफाजत से अपने पास रखूंगी, मगर तुम जब चाहो मुझसे ये वापस ले सकते हो। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि तुम अपना वादा पूरा करने के लिए मेरी बात मानते हो या नहीं। ओ, अगर सिर्फ ये बात है तो फिर तो मुझे कोई एतराज नहीं है, और मैंने तुमसे चूंकि वादा भी किया है इसलिए अब इनकार भी नहीं कर सकता हूँ। ये लो हड्डी और इसे एहतियात से अपने पास रख लो। शाबाश फक्तू जादूगर, ये ले, अब मौत की वादी में चला जा। जंबील, शहजादी नीलम को वापस जंबील से निकालो। ओ, तुम कौन हो? तुम मेरी हमशक्ल, तुम कौन हो? घबराओ मत, मैं उम्रो अयार हूँ और मैंने जादुई मदद से आपका रूप अपनाया है। रुकें, मैं अपने रूप में वापस आता हूँ। ए गिरगटी मदार, मुझे अपने रूप में वापस लेकर आओ। जी शहजादी नीलम, मैंने कहा था ना कि फक्तू जादूगर को मारना मेरा काम है। देखें, आपके सामने फक्तू जादूगर की राख मौजूद है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम इतने कमजोर इंसान ने इतने ताकतवर जादूगर को कैसे मार दिया? मेरा जिस्म बेशक पतला सा है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे दिमाग बहुत अच्छा दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अब मुझे मेरे मुल्क पहुँचा दो और मैं अपने अब्बा हजूर से कहकर तुम्हें बहुत सा इनाम दिलवाऊंगी जो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा होगा। इनाम? हा हा, मजे।